हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 4 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 से चीन ने जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कितने प्रतिशत वैट लगाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 13%। चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से नीचे गिर रही है लगातार 3 वर्षों से, जिसलिए वहाँ की सरकार ने इस तरीके के टैक्स लगाने की ज़रूरत को समझा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क किस तिथि से लागू होगा? इसका सही जवाब है 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी 2026 से नए टैक्स लग जाएंगे जो जीएसटी के अतिरिक्त होगा। वर्तमान में पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू पर 40% का जीएसटी लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में मंजूरी प्राप्त 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाली 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 3200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना है जो एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। असम सरकार द्वारा शुरू की गई उदासीन भक्त वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है 1500 रुपये प्रति माह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने उदासीन भक्त के लिए एक वित्तीय सहायता योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रति माह दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन मिलाप किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप नाम का एक विशेष अभियान पिछले 1 वर्ष में चलाया है, जिसके तहत 1300 से अधिक लापता व्यक्तियों का पता लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। नवा सिद्ध चिकित्सा दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के कलाई वनार अरंगम में नवा सिद्ध चिकित्सा दिवस का आयोजन किया है। यह दिवस प्रति वर्ष 6 जनवरी को महर्षि अगस्त्यर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। और इसकी थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री
सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी। वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 8 और 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और सम्मेलन की थीम है भारत का वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई। और इसका लक्ष्य है भारत में 230 बिलियन डॉलर के वस्त्र उद्योग और 100 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात को प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियन फार्माकोपिया 2026 में WHO रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है 8वां स्थान। भारत ने वैश्विक औषधि सुरक्षा निगरानी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है, जो एक दशक पहले तक 123वें स्थान पर रहने वाले भारत का यह उभार दवा नियमन रिपोर्ट प्रणाली और गुणवत्ता मानकों में निरंतर सुधार का परिणाम है। इस उपलब्धि की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की। यह इसका 10वां संस्करण था और इस नए संस्करण में 121 नए मोनोग्राफ जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 3340 हो गई है और 20 रक्त घटक मोनोग्राफ पहली बार इस सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भोरमदेव धाम में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। यह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव धाम को अब विरासत आधारित पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है और इसकी कुल लागत है 146 करोड़ रुपए। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पहली बार दिखा दुर्लभ पक्षी सिरकीर मलकोहा किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में सामान्यतः पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी सिरकीर मलकोहा अब पहली बार उत्तरकाशी जिले में भी देखा गया है। सामान्यतः सिरकीर मलकोहा जो होते हैं वो 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले शुष्क झाड़ी वनों और खुले वुडलैंडों में पाया जाता है। यह पक्षी आमतौर पर गोपनीय और शर्मीली प्रकृति का होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। और आपका कोई भी फीडबैक हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।